नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और रशिया के बीच में एक बहुत ही तगड़े हथियार को लेकर बातचीत चल रही है और अपनी श्रेणी में ये हथियार दुनिया का नंबर 1 हथियार है और अब भारत को इसकी बहुत ही सख्त जरूरत भी है। और आज इसी को लेकर रूसी मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने सभी की होश उड़ा दिए हैं, ना सिर्फ चीन के बल्कि अमेरिका तक के होश उड़े हुए हैं। कारण इसका यह था कि सबको लग रहा था कि भारत इस डील की बात लगभग 2 से 2.5 सालों से कर रहा है, लेकिन भारत ने इस डील को किया नहीं था। कारण था अमेरिकी सैंक्शंस। लेकिन अब लग रहा था कि ये डील तो कतई नहीं होगी, क्योंकि जो बाइडेन तो रूस के खिलाफ और ज्यादा सख्त है। लेकिन भारत ने जितनी भी एंटीसिपेशन थी उन सभी को नकार दिया है और रूसी मीडिया ने कहा है कि भारत रेडी हो गया है इस हथियार को खरीदने के लिए, और वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 की संख्या में, पूरे 500 की संख्या में, यानी कि मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट डील ये होगी। ये डील रूसी S-400 डील से भी बड़ी होगी अमाउंट में और संख्या बल के मामले में भी। तो चलिए मैं इस हथियार के बारे में आपको बताऊंगा, इस डील के बारे में आपको बताऊंगा और कब तक इसे साइन करने की फॉर्मल तौर पर बात हो रही है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है T-14 अरमाटा टैंक और ये दुनिया में अपनी श्रेणी में यानी टैंकों के मामले में किंग माना जाता है। जिस तरीके से लड़ाकू विमानों में F-22 रैप्टर को बेस्ट माना जाता है, इसलिए टैंकों के मामले में अरमाटा को बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है। हाल ही में रशिया ने इसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी थी, रशियन सरकार ने ऑफिशियल तौर पर। ऐसे में खबरें ये थी कि पहला कस्टमर कौन होगा इसका, और इसमें सबसे आगे नाम था भारत का, क्योंकि अभी तक चाइना को T-14 अरमाटा देने को लेकर रशिया सहज नहीं था, क्योंकि रशिया को डर है कि कहीं इसका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ ही ना करने लग जाए या फिर इसे खोल खाल कर इसकी कॉपी ना बनाना शुरू कर दे। ऐसे में रशिया ने पहले सोचा कि आने वाले कुछ साल तक, कम से कम 5 से लेकर 8 सालों तक, सिर्फ और सिर्फ जो लेजिटिमेट कस्टमर है उन्हें ही दिया जाए, जैसे कि भारत हो गया, इसके अलावा बेलारूस हो गया और इसके अलावा सर्बिया की बात हो रही थी, इन्हें ही ये दिया जाए। तो लेकिन भारत में दिक्कत ये आ रही थी कि अमेरिका के सैंक्शंस का डर था और अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से S-400 को लेकर भारत को वेवर दिया था। ऐसे में भारत को लग रहा था कि शायद हमें वेवर ना मिले T-14 के खरीद पर, लेकिन अब रूसी मीडिया ने साफ किया है कि भारत इसको लेकर रेडी है और इसे साइन किया जाएगा इसी साल। कब? दरअसल भारत और रूस के बीच में इसी साल एक फॉर्मल समिट होनी है जो हर साल होती है और इसी समिट के दौरान मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि भारत ये डील साइन कर लेगा और भारत इन अरमाटा टैंक्स को करीबन 500 की संख्या में खरीदेगा और ये मल्टी बिलियन डॉलर डील होगी। जो भारत और रूस की S-400 की डील थी उससे दुगनी से भी ज्यादा ये डील होने वाली है पैसों के मामले में। वहीं हम बात करें कि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब भारत को अमेरिकी सैंक्शंस का खतरा है, जो अब और बढ़ गया है बाइडेन के आने के बाद, तो भारत इसे साइन क्यों कर रहा है, रिस्क क्यों ले रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपने और मैंने और हम सब ने एक चीज देखी, जब भारत और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमें लगा कि रशिया थोड़ा सा झुका हुआ है चीन की तरफ, जो वास्तविक चीज भी थी। लेकिन जब पहले भारत और चीन के बीच में कोई भी टकराव होता था तो रूस दोनों का भाई सा बनकर, मध्यस्थ बनकर दोनों के बीच में सुलह करवा देता था। जैसे डोकलाम विवाद में रूस ने दोनों देशों के बीच सुलह करवा दी थी, लेकिन इस बार रूस खुद चीन के पाले में लगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भारत अब रूस को कोई खास इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा है, ना तो हम उनसे कुछ हथियार खरीदते हैं, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों देशों के बीच में अच्छी है। भारत जो हथियार खरीदता था वो अब खरीद रहा है वेस्टर्न देशों से। ऐसे में रूस के पास मजबूरी है कि उसे चीन के पास ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि चीन ही अब एकमात्र बड़ा खरीदार और व्यापारिक पार्टनर बना हुआ है रूस का। रूस की मजबूरी है कि वो चीन की तरफ शिफ्ट हो और यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में अगर भारत को रूस को चीन से हटाना है, अलग करना है, तो ये उसका एक सबसे बड़ा तरीका है कि रूस को इकोनॉमिकली थोड़ा मजबूत बनाया जाए। वो कैसे? पहले तो हम उन्हें हर साल अगले 3 से लेकर 4 सालों तक बड़ी हथियारों की डील दें, ताकि जो रूस है वो पूरी तरीके से चीन के फेवर में न चला जाए। लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं चलने वाला हथियारों की डील, क्योंकि अब से लेकर 3 से लेकर 4 या 5 सालों में भारत हथियारों के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ऐसे में सोल्यूशन ये है कि 3 से 4 साल तक तो हम हथियारों की डील दें उन्हें बड़ी, फिर उसी दौरान हम करें क्या कि रूस के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे 3-4 सालों के अंदर ही, ताकि अगर हम हथियार भी खरीदना बंद कर दें तो भी रूस और भारत के बीच में व्यापारिक रिश्ते बने रहें, ताकि रूस पूरी तरीके से शिफ्ट ना हो चीन की तरफ। यह भारत की स्ट्रेटजी है और ऐसे में भारत यहां पर अमेरिका को भी साथ लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को कुछ नहीं पता है, अमेरिका को पता है कि रूस और चीन अगर इकट्ठे हो गए तो
तो दोनों को मात दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ही अच्छी इस समय अंडरस्टैंडिंग है। आप देखिएगा कि जैसे ये डील साइन होगी, 1-2 महीना तो बात उठेगी कि जी अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन अंत में कुछ नहीं होना, चुपचाप भारत को वेवर भी मिल जाएगा, या फिर भारत इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा, लोकल करेंसी में इसके पेमेंट कर देगा। लेकिन भारत रूस को पूरी तरीके से चीन के पाले में नहीं झुकने देगा। वहीं हम अब्राम टैंक्स की बात करें तो ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसको लेकर ट्विटर पर मैंने एक मुश्किल से 45 सेकंड का वीडियो होगा वो अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिए। उसमें आपको सारे फीचर्स इसके पता चल जाएंगे, और जो ट्विटर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा। इसके अलावा सीधा ट्विटर पर जाकर हिंदी नॉलेज शो सर्च कर लेना, आपको आसानी से मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां जाकर सबसे ऊपर पोस्ट वीडियो आपको मिलेगी, देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।